हाँ हाँ खुर्रम, कल वाली शूट भी तुम्हें करनी है। बल्कि कल वाली क्या, आने वाली 3-4 शूट सारी तुम्हें करनी है। बहुत अच्छे से मैनेज करना, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस मैं चाह रहा था ज़रा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ गुजारूँ, अपने बेटे के साथ दिन गुजारूँ, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मुझे बता देना। ओके ओके ओके, बाय। सलाम भाईजान। भाई जी वो मैंने एक जगह नौकरी कर ली है, तो रात के 9 बज जाएंगे वापस आते आते। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? ज़रूरत थी भाईजान, वो यहाँ बैठे बैठे थक गया था। वो फैसलाबाद में भी नौकरी करता था मैं, फिर यहाँ आया तो खाला ने वापस जाने ही नहीं दिया। वैसे हमारी वहाँ बहुत ज़मीन है, दुकानें भी हैं। नौकरी इसलिए थोड़ी कर रहा कि अम्मा को खर्चा वर्चा भेज रहे हैं। अम्मा को कोई परवाह नहीं खर्चे वर्चे की, वो तो घर बैठे बैठे थक गया था ना, इसलिए बस। सुहेल यार, तुम्हारी ये सोच मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी सोच है ये। और शब्बो, तेरा और तेरे बच्चे का तोहफा मेरे पे उधार है। तनख्वाह मिलते ही ना तुझे सबसे पहले ला के दूंगा। वे तो मजबूरी है तुम्हारी। तोहफा तो मैं लेके ही छोड़ूंगी, वो भी अपनी पसंद का। तुम्हें पता है मैं अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। शब्बो, तू जो बोलेगी ना मैं तुझे ला के दूंगा ना। सोहेल बिल्कुल मेरे लिए भाइयों जैसा है, मुझे भाइयों से ज्यादा प्यार करता है। मैं जो कहती हूँ मुझे जरूर ला के देता है। नहीं, सही कह रही हो तुम। खाला का बेटा भी सगे भाइयों जैसा ही तो होता है। दिखाओ यार इसको, क्या कर रहा है ये? यार सोना क्यों रहा है? हाँ, ये आप देखते ही तब से भी सो रहा होता है। मैम, आपको सर बुला। बैठिए प्लीज़। मैं अभी आपका ही रेज़्यूमे चेक कर रहा था। आपके पास तो कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर हम आपको क्यों रखें? जबकि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब नहीं कर पाई। तो फिर अब जॉब क्यों करना चाहती हैं आप? अब भी रीज़न पर्सनल है। एक्चुअली फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इसलिए अब जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ हम आपको क्यों हायर करें, जबकि हमें तो अपने प्रोजेक्ट के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। अगर जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में एक जगह इंटर्नशिप की थी, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट हेड भी करने दिया था। कुछ इंडिपेंडेंट सेमिनार्स और प्रेजेंटेशंस भी की थी और काफ़ी अच्छा फीडबैक था। ओके मिस सबीन, फिर आप कुछ देर वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। थैंक यू। हेलो। मामा, बाहर एक लड़की वेट कर रही है, सबीन अहमद। मुझे समझ आई है, प्लीज़ आप भी उससे मिलने। मैं ज़रा एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। थैंक यू।
हाँ राइल बोलो। हाँ बॉस, शूट तो हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन क्लाइंट खुश नहीं थे। उनकी एक ही जिद थी कि ये शूट रमेश को करनी थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने। चलो बात तो ख़त्म हो गई ना, अब ये बताओ आगे का क्या स्केड्यूल है? बैक टू बैक 3 शूट्स लाइनअप है सर। अच्छा चलो, तीनों शूट्स ना तुम खुद ही करोगे, मेरी गाइडेंस मिलती रहेगी तुम्हें। लेकिन बॉस, यार मैंने तुम्हें बताया तो था, 2-4 शूट्स तुम्हें निकालनी, मैं नहीं आ सकता। मैं समझ सकता हूँ बॉस, लेकिन शीवर्ड बहुत बड़ी कंपनी है। उनका प्रोजेक्ट बहुत अहम है हमारे लिए। और सर, कंपनी ने 50% एडवांस दे दिया है। उनका शूट आप करते तो बहुत अच्छा होता। देखो मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तुम ये काम बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? और मेरी गाइडेंस तुम्हें मिलती रहेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बात कर लेना मुझसे। ठीक है बॉस, जैसी आपकी मर्जी। ओके। आपके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। भाई मेरा सारा वक्त अब मेरे शहजादे के लिए है बस। हाँ, और मैं किसी गिनती में नहीं हूँ। अरे तुम तो सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, ये खूबसूरत तोहफा तुमने ही तो मुझे दिया है। हाँ, मगर आपको अपना वादा याद नहीं है। इतना लेट आपको जॉब का ख्याल क्यों आया? एक्चुअली मैं डाइवोर्स्ड हूँ। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए डाइवोर्स किया क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती थी। एक बेटी है मेरी, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पे। फ़िलहाल मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ ताकि अपनी बेटी का मुस्तकबिल बना सकूँ। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। वरना हमारे यहाँ बच्चियाँ तो हालात से हार कर खुद को लोगों के रहमो करम पर ही छोड़ देती हैं। तुम अपनी बेटी के लिए मेहनत करना चाहती हो, उसे एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती हो। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर दूंगी। मैम, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके, और अगर आपका साथ रहा तो हौसला भी मिलेगा। स्टार्ट के 3 मंथ तुम्हारे ट्रायल पीरियड है, और अगर तुमने खुद को प्रूव किया और अच्छा काम किया तो फिर जॉब तुम्हारी परमानेंट हो जाएगी। थैंक यू मैम, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सारे काम दिल लगा के करूँ। ठीक है, तुम्हारा ऑफर लेटर तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा, और आपकी सैलरी की और बाकी फर्दर डिटेल्स आपको HR डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। क्या हुआ? क्यों बार बार मैसेज करके बुला रहे हो? क्या मसला है? तेरा मियाँ किधर? ये पूछने के लिए बुलाया? नहीं, हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं ना। क्या हो गया है? क्या बातें कर रहे हो? अम्मा जाग जाएंगी। तेरी अम्मा ना गधे घोड़े बेच के सोई है, वो नहीं आती। अच्छा चल ना, नीचे लॉन में चल के बातें करते हैं। तो पागल तो नहीं हो गए हो सोहेल? बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे। अच्छा चल, जैसी तेरी खुशी। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया। आज नौकरी का पहला दिन था तो सोचा तेरे लिए ले लूं। सोने की? अब असली तो नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तुझे ऐसे सोने के बनवा के दूंगा। बहुत खूबसूरत है। कसम से शब्बो, अब तुझसे ना दूरी सही नहीं जाती। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन तू मेरी हो जाएगी। इंतज़ार तो मुझे भी उसी दिन का है, बस पता नहीं कब मेरा रमीज से पीछा छूटेगा और मेरे हाथों पे तेरे नाम की मेहंदी लगेगी। जब तू मेहंदी लगवाएगी ना, तूने अपनी हथेली पे ना मेरा नाम लाजमी लिखवाना। ये तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। तुझे पहले से कैसे पता चल जाता है क्या सोच रही हूँ मैं? मोहब्बत करता हूँ तेरे से, तेरे दिल का हाल मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। अच्छा तेरी बातें तो पूरी रात खत्म नहीं होंगी, मैं जा रही हूँ, ठीक है? शब्बो शब्बो, शर्म आ गई पगली।
तुम्हें कोई नया पार्ट टाइम जॉब मिला? अरे भाई, पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें इतने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, पार्ट टाइम काम भी मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो? सही, लो, इसकी कमी थी बस। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, बैठो। दुआ कहाँ है? उसे ही बुला लो खाने पे। दुआ को मैंने पहले खिला दिया था, अब वो सो गई है। ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कैसी रही? इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने जॉब पे भी रख लिया है। अभी टेम्परेरी है, मेरा काम अच्छा होगा तो फिर परमानेंट भी कर देंगे। सैलरी क्या है तुम्हारी? अभी तो 50,000 का है। क्या 50,000? अरे भाई, तुम्हारे भाई को सालों हो गए काम करते हुए, इनकी तो अभी तक 40,000 से ऊपर गई नहीं, और तुम्हें जाते ही 50,000 दे दिया। वाह, झूठ मत बोलो। भाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? ये मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मास्टर किया हुआ है इसने, और मैंने सिर्फ ग्रेजुएट की। लोग ना अपने बेटों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपके अब्बा के तो काम ही निराले थे। यहाँ पर भी आपके साथ नाइंसाफी कर गए। ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा मत कहिए। अब्बा ने हमेशा अपने बच्चों के दरमियान बराबरी का सलूक किया है, और बेहतर होगा कि आप अब्बा के बारे में बात ना करें। सबीन बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे, मरने वालों को तो बख्श दिया करो। आप तो अपनी बहन का साथ देंगे ही। 50,000 रुपया जो कमाने लगी है, एक मेरी ही किस्मत फूटी थी जो आप जैसा निकम्मा शौहर मेरे पल्ले पड़ गया। खैर, मैं भी किन बातों में लग गई, मैं तो खाना खाऊं। बेटा, तुम खाना खाओ। शाबाश। क्या हो रहा है? आपको भागना है? कुछ चल रहा है, जल्दी से खेलना। रमीज, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, ऑफिस में काम हो रहा है, आज हम अपने बेटे के साथ खेलेंगे, है ना? अल्लाह, ये अच्छी मुसीबत है। पहरेदार बनकर हर वक्त सर पे सवार रहता है। मुझे सोहेल से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। और रमीज, मैं कह रही थी कि बेटा होने की खुशी में मुझे मस्जिद में खाना भिजवाना है। आप प्लीज़ मुझे सामान ला के दे दें। ठीक है, तो मुझे लिस्ट दे दो, मैं अभी जाके बाजार से ले आता हूँ। वैसे 6 दिन हो गए, हमने अभी तक इसका नाम नहीं रखा। नाम तो मैंने सोच रखा है क्या? भाई, ये बहुत मुरादों से हुआ है, इसलिए इसका नाम मैंने सोचा है मुराद। बहुत अच्छा नाम है। वैसे सारे काम हो रहे हैं, बस मेरा ही काम नहीं हो रहा। ये घर मेरे नाम नहीं हो रहा। अरे भाई, क्यों नहीं मिल रहा? मेरी वकील से बात हो गई है, बहुत जल्दी घर के पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। वही सूरत, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही सादगी। ये लड़की तो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल है। क्या बात है समीर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप प्लीज बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? खुशी से ज़्यादा मैं रिलैक्स बहुत हूँ। हायरिंग का जो हेक्टिक प्रोसेस था ना, शुक्र है फाइनली वो कंप्लीट हुआ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कल सीमा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी गजाला को पाकिस्तान आए 1 माह हो गया है, तो हम शादी की तारीख रख लें ताकि वो भी पाकिस्तान आने का प्लान बना ले। मामा, लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि हम मंगनी कर लेते हैं, और जब समीर कहेगा तो हम शादी कर लेंगे। बस इसलिए मैंने इसी वीकेंड तुम्हारी मंगनी तय कर दी है, और मैंने इवेंट प्लानर को भी लाइन अप कर लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी मंगनी तय कर दी। मैंने तुमसे पूछा था समीर। हाँ, तो आपको मेरा जवाब भी तो याद होगा आपको। मामा, देखिए, आप इतने बड़े फैसले में अपनी मर्जी मेरे ऊपर नहीं थोप सकती हैं। अम्मा, आई एम अ ग्रोन अप मैन नाउ।
ठीक है, आपने मुझे एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा, मेरी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले में आपने मुझे मेरी मर्ज़ी करने दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला मामा आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, पूछा तक नहीं मुझसे और मुझ पे थोप दिया सारा। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ समीर, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आई एम सॉरी मामा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। और फ़र्ज़ कीजिए मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके आपकी खुशी के लिए अगर ये शादी कर भी लूँ, मामा मैं खुश नहीं रह सकूँगा, और जब मैं खुद ही खुश नहीं रह सकूँगा तो मैं गज़ाला को क्या खाक खुश रखूँगा। मामा ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी हम दोनों के साथ। गज़ाला एक अच्छी लड़की है समीर, और मुझे ये लगता था कि तुम दोनों की अच्छी दोस्ती है और तुम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो गई है, तभी मैंने तुम्हारे लिए फ़ैसला किया। वो मेरी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है, और अगर कोई लड़की है और वो तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे बता दो समीर। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको। अब आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं क्या कर रही हो अम्मा? मुन्ना सो गया? हाँ, बहुत मुश्किल से सोया है। यहाँ बैठे हो तुम दोनों, ये तेरे लेकर आया हूँ। सुहेल, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तुम्हें 2-4 दिन तो हुए नौकरी करते हुए। क्या मतलब कहाँ से है खाला? फैसलाबाद से पैसे लेकर आया था मैं। अब तू छोड़ ना इन बातों को, तू देख तो सही, तेरी पसंद का जोड़ा लेकर आया हूँ, वो भी तेरी पसंद के कलर का। अम्मा देख तो सही कितना प्यारा जोड़ा लेकर आए सुहेल। प्यारा तो होगा शब्बू, बड़े मॉल की ना, बड़ी ब्रांडेड दुकान से लेकर आया हूँ मैं। महंगी चीज़ की पहचान ही कुछ और होती है। बेटा क्या ज़रूरत थी पैसे खर्च करने की? 4 पैसे जोड़ के अपनी माँ को भेज देते। अम्मा इतने प्यार से लेकर आया सुहेल हमारे लिए चीजें, तुम नसीहत करने बैठ गई। चल सुहेल, तू भी 2-4 मिनट बैठ जा, और रमीज़ आ गया ना तो फिर कहाँ मौका मिलेगा बात करने का। ठीक कह रही हो खाला। शब्बू एक दफ़ा ये जोड़ा पहन के तो दिखा, मैं देखना चाहता हूँ तेरे पे कैसा लगता है। महंगी चीजें तो कोई भी पहने उस पर अच्छी लगती है, और फिर मैं तो खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। ले, यहाँ ये गलत है खाला। अरे तू खानदान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। हमेशा ना अपने बारे में गलत अंदाज़ा लगाती है ये। सुहेल तुम्हारी यही बात है ना, मेरा दिल जीत लेती है। वैसे एक बात बताओ, रमीज ने ना वकील से बात कर ली ये घर मेरे नाम कराने के लिए। सच? हाँ, और जैसे ही रमीज ये घर मेरे नाम करेगा, मैं उससे तलाक ले लूंगी और उसका बच्चा भी उसे ही दे दूंगी, और फिर तुम और मैं और हमारी खूबसूरत सी जिंदगी। अरे चुप कर, रमीज़ घर पे ही है, सुन लिया तो फिर? खाला मैं दुआ, इतना सारा असाइनमेंट रहता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। ओ मैडम, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? 4 बज रहे हैं। सॉरी भाभी, दुआ को पढ़ा रही थी इसलिए दिमाग से निकल गया। बस रोज एक नया बहाना होता है तुम्हारे पास। मैं भूल गई थी, मैं बना देती हूँ। सब समझती हूँ मैं। 50,000 की नौकरी लग गई तो क्या दिमाग 7वें आसमान पर चला गया? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम, ये 50,000 का गरूर ना अपने पास रखना। हम पर खर्चा नहीं करने वाली तुम, खुद पर और अपनी बेटी पर लगाओगी। आई बड़ी, चलो उठ के चाय बनाओ। मामा, ये मामी जान हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करती हैं? मेरा दिल ही नहीं चाहता यहाँ रुकने को। बेटी आप फिक्र नहीं करें, हम बहुत जल्दी चले जाएंगे। मामा लेकिन हम अपने घर कब जाएंगे?
हम अपने घर बहुत जल्द जाएंगे। सच मामा? अब अपना होमवर्क कंप्लीट करें ताकि मैं जाके चाय बना दूँ, ठीक है? बहुत सारा रहता है। चलो तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। रमीज, बता ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ये कलर तुम पे कितना जच रहा है यार। आपको पता है ये सूट मुझे सुहेल ने गिफ्ट किया है। आप तो जब से बेटा हुआ भूल ही गए मुझको। अच्छा, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। देखो ये क्या है? ये क्या है? ये इस घर की फाइल है, मैंने घर तुम्हारे नाम कर दिया है। सच? बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो शब्बो, तू तो मालकिन बन गई है इस घर की। रमीज के होते हुए मैं कैसे मालकिन बन सकती हूँ? इस घर के मालिक और मेरे दिल के मालिक रमीज ही हैं। सोनानी की बात की शबनम ने, भाई कागजात किसी के भी नाम हो, मालिक तो हमेशा मर्जी होता है ना घर का। इस बार पे तो मिठाई बनती है, मैं अभी लेकर आता हूँ मिठाई। अच्छा मैं चाय बना के लेके आती हूँ। वाकई मेरी माँ हो गया? जी मैडम। सही। ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार उसी का ख्याल आ रहा है मुझे। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। कौन है, किस फैमिली से है, कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पे। ना मेकअप, ना ब्रांडेड कपड़े, फिर भी जो देखता है देखता ही रह जाता है। ये तो वही मासूम सा सादा हुस्न है जिसके मैं ख्वाब देखता था। हेलो, कहाँ गुम हो तुम समीर? पूरा दिन गायब रहते हो। मैं बोर होती रहती हूँ घर में। घर आते हो तो अपने कामों में बिजी हो जाते हो तुम, मुझे कंपनी ही नहीं देते। कितना फ़र्क है दोनों में। वो सादा सी मासूम सी मशरक़ी लड़की, अपनी हया की फ़िक्र करने वाली, जिसे देखकर अपनाहियत का एहसास होता है, और दूसरी तरफ ये मगरिबी फ़ैशन का शाहकार, मगरिबी लिबास, मगरिबी अंदाज, हर वक्त अपने स्टाइल की फ़िक्र में रहना। खूबसूरत और अप टू डेट, जो है तो बहुत अच्छी, मगर शायद मेरे लिए नहीं है। समीर, किन सोचों में गुम हो? पूछा है मैंने तुमसे कुछ? छोड़ो ना, आओ तुम्हें आउटिंग पे लेके चलता हूँ। किसी अच्छी सी जगह जाएंगे, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम से पहले हम डिनर करेंगे। हाँ, डिनर भी कर लेंगे। चलो। कल मोबाइल में क्रेडिट डलवा लूँगी और आबदा खाला को फ़ोन करूँगी। हो सके तो एडवांस के बगैर कोई घर दिलवा दें। अगर वो मान जाएंगी तो बस 2-4 दिन में ही घर शिफ्ट कर लूँगी, वरना 1 और महीना मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। इस घर के घुटे हुए माहौल में मेरी बेटी हर वक्त सहमी रहती है। यहाँ से निकलेंगे तो मेरी बच्ची का खोया हुआ एतमाद वापस आ जाएगा। पहली तनख्वाह मिलते ही इसका एडमिशन करवा दूंगी स्कूल में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज इस कदर संगदिल इंसान होंगे। एक ही बेटी रह गई है उनकी, और उसकी भी उन्हें जरा परवाह नहीं। एक बार पलटकर अपनी बेटी को भी नहीं देखने आए, ना उसका खर्चा दिया। क्या खूबसूरत औरत की मोहब्बत का जादू औलाद की मोहब्बत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। कहाँ है समीर? नजर ही नहीं आ रहा। रानी? जी बीबी जी। रानी, ये समीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। समीर भाई ना, वो गजाला बीबी है ना, उनके साथ बाहर गए हैं। क्या सच कह रही हो? जी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। हेलो आंटी। हेलो।
बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने जो बाहर चले गए। मैंने आपके बोरिंग बेटे को कंपनी ना देने का शिकवा किया, तब ये माने हैं। लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया, बीच पे इतनी लंबी वॉक की, डिनर किया और आइसक्रीम भी खाई। मेरे वर्काहॉलिक बेटे के सर पे हर वक्त काम सवार रहता है, अब तुम ही इसे पकड़ के ले जाया करो। डोंट वरी आंटी, मैं अपने बोरिंग और इंट्रोवर्ट फ्रेंड को अपनी तरह बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ बना दूंगी। अब मुझ पर शायद ही किसी का रंग चढ़े। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गई है मुझे। समीर, कहाँ गुम हो गए तुम फिर से? आई एम सॉरी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। अच्छा आओ तुम बैठो, चाय पियोगी? नहीं आंटी। रानी जाओ अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाओ। ठीक, आओ तुम मेरे पास बैठो। भाई नाश्ता तैयार है, आप कर लीजिए। हाँ ले आओ। अच्छा ये बताओ कि तुमने और दुआ ने नाश्ता कर लिया? भाई आप कर लीजिए, फिर मैं और दुआ भी नाश्ता कर लेंगे। अरे बेटा तो साथ बैठकर कर लेते हैं, यही ले आओ नाश्ता। भाई रहने दीजिए ना, भाभी ने देख लिया फिर ख्वामखा तमाशा लगा देंगी। अच्छा ये बताओ, फजर से घुसी हुई थी किचन में, नाश्ता बनाने में इतना वक्त तो नहीं लगता? अब भाई नाश्ता तैयार है, दोपहर का सालन चढ़ा रही हूँ, आटा गूंद के रख लिया है, बस रोटियां इसलिए नहीं बना रही क्योंकि दोपहर तक सख्त हो जाएंगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इतनी मुशक्कत करने की? हुमैरा तो आराम से सो रही है और तुम ऑफिस जाने से पहले घन चक्कर बनी हुई हो। अपनी सारी तवानाई तुम घर के कामों में लगा दोगी तो ऑफिस में क्या खाक काम करोगी? लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, हुमैरा माजूर नहीं, घर के काम करना उसकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारे आने से पहले सारे काम तो वो खुद करती थी, तुम्हें तो उसने मुलाजमा बना के रख दिया। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आदत है काम करने की। देखो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत काम में तुम उसका हाथ बटा दिया करो, मगर हर वक्त इस तरह काम करते रहना मुनासिब नहीं है। भाई सब ठीक है, बस जॉब लगी रही तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ चलो ले आओ। अच्छा दुआ बेटा, मम्मा ऑफिस जा रही है, आप ना कमरे में ही रहना, खेलती रहना या पढ़ती रहना, ठीक है? कमरे से बाहर मत जाना। और टेबल पे मैंने आपका खाना भी दोपहर का अब बंद करके रख दिया प्लेट में, ठीक है? आपने खाना खाना है और बर्तन बाहर मत रखना। मम्मा जब रात को आएंगी ना तो खुद ही किचन में बर्तन रख देंगी और धो भी देंगी, ठीक है? तुम परेशान तो नहीं हो ना? ठीक है, अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ। शब्बो अकेली बैठी है आज, रमीज किधर है? उसका नाम मत लो मेरे सामने, आज बहुत दिन बाद ऑफिस गया है। शुक्र है शब्बो, घर से तो निकला वो। हाँ मगर वो जल्दी वापस आ जाएगा, बस अभी दोपहर तक। मगर हमारे पास 4-5 घंटे तो हैं, हम कहीं घूमने चले? तूने तो मेरे दिल की बात कह दी शब्बो। हैं फिर हम कहीं चलते हैं बाहर ना, आइसक्रीम वाइसक्रीम भी खाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, अगर रमीज़ आ गया तो उसे शक पड़ जाएगा। शक होता है तो होते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी घर तो मेरे नाम हो गया ना। उसकी परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी औलाद की परवाह कर ले। तो अगर सैर सपाटों पर निकल गई तो उसे कौन संभालेगा? तुम संभालोगी ना, और कौन संभालेगा? इतनी मुश्किल से मौका मिला है, मैं तो ज़ाया नहीं करूँगी इस मौके को। सुहेल चल हम चलते हैं। तनख्वाहदार मुलाजमा नहीं मैं तुम्हारी कि तुम सैर सपाटों पर जाओ और मैं तुम्हारे बच्चे को संभालती फिरूं। नाराज क्यों होती है खाला? बेचारी देख घर में पड़े पड़े बेजार हो जाती है, इतनी तो मुश्किल से वक्त मिला उसको थोड़ा सा घूमने का है। देख खाला, थोड़ी खुले फिजा में जाएगी ना तो इसका जहन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मेरी खातिर मान जाना खाला। तेरी खातिर माने सुहेल, लेकिन देख ज़्यादा देर ना करना।
खाला तो फिक्र ही ना कर, हम जल्दी वापस आ जाएंगे हैं। अम्मा अब तुम मान ही गई हो ना, तो मेरा भी एक काम कर दो, मेरे बच्चे को संभाल लो प्लीज। मैं बस अभी आई, तुम भी तैयार हो जाना, ठीक है? देख सुहेल, जल्दी आ जाना, ये तो ज़िद्दी है, नहीं मानेगी। तमीज़ के आने से पहले ना घर वापस आ जाना। खाला तू फिक्र ही ना कर, मैं हूँ ना, संभाल लूँगा। ठीक है।